अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 रहता है हमारा, तो आज इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट को ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है। स्टेटमेंट में क्या बोला है? शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है हमारे पास A B C D 4 पॉइंट्स हैं, आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। उन्होंने किसकी बात की है? रेक्टेंगल की। ठीक है। फाइंड दी, उन्होंने ये बोला कि ये रेक्टेंगल है, वर्टिसेस हैं उसके रेक्टेंगल के, ये आपने शो करना है। ठीक है। फाइंड दी लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, हम लोगों ने इनके डायगनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है। अब डायगनल्स क्या है वो आगे हम लोग देख रहे हैं। आर दे इक्वल, और ये इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है। मीन उनके डायगोनल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। उसमें हम लोग देख लेते हैं ये रेक्टेंगल हमारे पास बनती है या नहीं बनती। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। तो अगर हम लोग देखें, मैंने ना 2 2 का ले लिया है। 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 +2 4 6, ये आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट। ठीक है। तो हम लोग अब देख लेते हैं किस तरह से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट को देखें। ए पॉइंट हमारा है -6, एक्स -6 है, वाई -5 है, एक्स -6 है, ये -6 इधर, -5 हमारे पास इसके बिटवीन में आएगा, ये तकरीबन यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो हम लोग उधर से देख लेते हैं, हमारे पास ये आ रहा है, ये ऑलमोस्ट। ठीक है। ये मैंने लगा लिया। ये पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? -6 एंड -5। ठीक है। ये हमारे पास है -5। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें बी वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट क्या है? उन्होंने 5 एंड -5, 5 एंड -5, एक्स की वैल्यू भी -5 है, उसकी सॉरी एक्स की वैल्यू 5 है, ये हमारे पास आ जाएगा 5, और उसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 5 है। वाई की वैल्यू -5 है। अगर हम इसके कोरस्पोंडिंग हम देखें, ये हमारे पास तकरीबन कह लो ये आ जाएगा पॉइंट। ठीक है। ये आ गया हमारे पास पॉइंट। सी देखें, सी में वैल्यू दी हुई है 5 एंड -8, एक्स की वैल्यू उन्होंने दी है 5 और वाई की वैल्यू दी है उन्होंने 8 -8। तो देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 5, इस पूरी लाइन पे एक्स वैल्यू 5 है, और -8 यहाँ पे है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ये इसके कोरस्पोंडिंग हम लोग देखें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किसका है? 5 -8 का। उसके बाद देखें -6, एक्स की वैल्यू -6 है और वाई की वैल्यू -8 है। एक्स वैल्यू -6 है, ये -6 पूरी लाइन पे, और -8 इस जगह पे आ गया हमारे पास। ठीक है। ये आ गया। अब हम लोगों ने इसको मिला देना है, मिला दें और रेक्टेंगल बना देते हैं हम लोग। ये इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम लोग मिला देते हैं, और इसको इसको इसके साथ, और साथ में इनको भी आपस में हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारे पास एक बन गई है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल बन गई है। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये ए, ये वाला, ये है -6 एंड -5, और ये हमारे पास सी डी है। डी हमारे पास क्या है? -6 एंड -8। सी हमारे पास है 5 एंड ये क्या है? बी है, सॉरी, बी हमारे पास है 5 एंड -5, और सी हमारे पास है 5 एंड, ये मैंने सी वाला पॉइंट राइट कर लिया है, 5 एंड -8। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो डायगोनल है ना, इनके वर्टिसेस को हम अगर आपस में ज्वाइन कर दें, ये यूं कह लें कि ऑपोजिट वर्टिसेस को इस तरह से हम लोग इनको आपस में ज्वाइन कर दें, वो इनके होंगे, ये हम लोगों ने कर दिया है। ये है डायगोनल बेसिकली।
इसके ट्राइंगल के, अगर हम इनको भी आपस में इस तरह से कर दें, डॉटेड लाइन से आप लोगों ने डिनोट कर देना है इसको। ये आ गए। अब ये डायगोनल है हमारे पास, मेन डायगोनल का अगर फाइंड करना हो, ये ए सी और बी डी हमने इक्वल प्रूफ भी करना है, ठीक है। उसके अलावा अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल शो करनी है। रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी वो इक्वल आना पड़ेगा बी सी के, ठीक है। दूसरा ए बी इक्वल लेके आना पड़ेगा, वो फाइंड करेंगे, वो इक्वल लाएंगे हम लोग इसके डी से। अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर रेक्टेंगल होगी। वैसे हमें नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो हम लोग बाकी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए डी फाइंड करते हैं, ए डी। तो ए हमारे पास पॉइंट लिख लेते हैं, ए हमारे पास -6 और -5 है, डी हमारे पास -6 एंड -8 है। तो ए डी हम लोग फाइंड करते हैं। ए डी के लिए हमारे पास क्या आएगा, तो फार्मूला -6 -6 ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस और ऊपर स्क्वायर प्लस -8 -5 और अगेन इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये -6 ये माइनस प्लस ये उसका क्या आ गया, स्क्वायर प्लस ये -8 प्लस 5 स्क्वायर रूट स्क्वायर और ये 0, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3, और -3 का जब स्क्वायर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 0 + 9 = 9 आ जाएगा हमारे पास। और जब इनका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी = 3। ये आ गया हमारे पास। मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हमने ए डी फाइंड कर लिया है, हम अब करेंगे बी सी फाइंड। बी सी फाइंड कर लेते हैं, बी सी। तो बी वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास है 5 एंड -5, और सी वाला पॉइंट जो है वो है हमारे पास 5 एंड -8। तो बी सी फाइंड करते हैं हम लोग। बी सी के लिए क्या आएगा, 5 - 5 उसका स्क्वायर प्लस -8 -5 उसका स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, 0, और ये -8 + 5 उसका स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 0 + -3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 √9 आएगा, और √9 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं, ए डी तो इक्वल आ गया बी सी के। तो अब नेक्स्ट हम ए बी फाइंड करते हैं, वो डी सी फाइंड करते हैं, वो देखते हैं इक्वल आता है या नहीं आता। ए बी फाइंड करना है। अब हम लोगों ने ए हमारे पास है -6 -5, और हमने फाइंड करना है ए बी। तो बी हमारे पास है 5 एंड -5, ये है। तो हम लोग ए बी फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 5 -6, ये आ जाएगा हमारे पास ये चीज़। उसके बाद प्लस, और ये -5 -5 और स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा -5, ये माइनस प्लस, ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, ये -5 प्लस, और ये आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर, और ये -1 -5 प्लस 6 जो है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ना ये -5 माइनस, ये हमारे पास 5 जो है वो प्लस का है, ठीक है, ये प्लस आना है। तो 5 + 6 क्या आ जाएगा, 11 उसका स्क्वायर, और ये हमारे पास 0 और 0 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अगर 11 का 11 है, तो 11 का स्क्वायर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर लेना है, बाद में ये यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल नहीं करेंगे, पहले स्क्वायर ही लेने। तो 11 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे
वो हमारे पास 121 आएगा, और जब उसको ज़ीरो में ऐड करेंगे 121 ही आ जाएगा, और जब 121 का स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसको नाम दिया था 2 का, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमारे पास रह गया है डी एंड सी। तो ये डी हमारे पास पॉइंट है -6 एंड -8, -6 -8। उसके बाद सी हमारे पास है डी सी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5 -6 उसका स्क्वायर प्लस -8 -8 उसका स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 5 + 6 स्क्वायर, साथ में -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर। ये हमारे पास 5 + 6 11 बन जाएगा, तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये जब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास 121 आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट ले लेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है डी सी है। ये इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। अब अगर देखें हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या शो हो रहा है, 1 और 2 हमारे ये है कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। ए डी क्या है बी सी के इक्वल है, मीन ये अपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 से क्या शो हो रहा है कि ए बी जो है वो इक्वल आया है डी सी के। ए बी की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आई है डी सी के, मीन ये भी दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये हमारे पास 3 आई, ये भी हमारे पास 3 आई थी, तो ये भी इक्वल आ गई हमारे पास। अब ये रेक्टेंगल तो प्रूव हो गई है, इतना हम लोगों ने शो कर दिया है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ। अच्छा ये सॉरी, अभी रेक्टेंगल हम लोग शो करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस थी, अभी रेक्टेंगल शो नहीं हुई, सॉरी। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास, हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि ऑपोजिट साइड्स हमारे पास क्या होनी चाहिए थी इक्वल होनी चाहिए थी। और सेकंड जो कंडीशन थी वो यहाँ पे ये थी हमारे पास, जो कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मेन डिफरेंस है वो यही है कि आपके पास रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए आपके पास। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम लोगों ने रेक्टेंगल करना है, ये देखें एंगल हमारे पास हर वर्टेक्स पे कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पहली कंडीशन प्रूव की है, सेकंड वाली कंडीशन पे आ जाते हैं। वो क्या है, द एंगल एट ईच वर्टेक्स इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। हम लोगों ने ये अब मेजर करना है कि एंगल उसके जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं 90 डिग्री हैं। अब एंगल मेजर 90 डिग्री का मेजर करने के लिए हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस जो हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव की थी, राइट एंगल ट्राइंगल में भी तो हमारे पास वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अगर हम लोग इसको देखें, अब हमने डायगोनल तो ड्रा कर लिया है, हम लोगों ने ये डायगोनल ड्रा कर लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग जस्ट इतनी इसको देख लें, सिंपल जस्ट इतनी चीज़ को देख लें, ये आ रही है ये चीज़ और ये चीज़, ये हमारे पास एक यूं कह लें आप लोग रेक्टेंगल बन रही है। कौन सी रेक्टेंगल बन रही है आपके पास, बी सी डी, क्या बन रही है बी सी डी। या आप ये नहीं बनाना चाह रहे तो आप लोग इस तरह से कर लें, ये आप लोग कर लें ये वाली ए डी सी,
ये है, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो अगर ये 90 डिग्री का एक एंगल हम प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलरली बोल देंगे। अगर ये आपके पास 90 डिग्री का आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि बाकी भी सिमिलरली 90 डिग्री के हैं। तो वो इसको 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग किस तरह से देखते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो उसी वे से हम लोग अब ये काम अपना कर देंगे। अब देखिए मैंने ये वाली ट्राइंगल ली है BDC। तो अगर ये देखें, हमारे पास BC की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं, DC की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं। हमें अब थर्ड वाली ये जो डायगोनल आ रहा है इस चीज़ की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ये हमारे पास हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत है किसकी, BD की। तो BD हम फाइंड करेंगे अब, BD। तो BD फाइंड करते हैं हम लोग। B हमारे पास है 5 एंड -5 और D हमारे पास जो है वो है हमारे पास -6 एंड -8 ये हमारे पास है। तो हम लोग फाइंड करते हैं, ये क्या आएगा, -6 -5 ये स्क्वायर प्लस -8 -5। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -11 का स्क्वायर, ये प्लस -8 माइनस प्लस ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और ये 121 प्लस -3 है, -3 का हम लोग जब स्क्वायर लेंगे वो क्या आ जाएगा, 9। और ये हमारे पास बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 130, स्क्वायर रूट ऑफ 130 ये चीज़ आ गई। अब ये आ गया हमारे पास BD। तो ये हम लोग अब बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या आएगा, BD का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास BD डायगोनल वो है ना हमारे पास अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। BD का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, BC प्लस CD या DC के स्क्वायर के, BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा BD ये आई है 130 स्क्वायर रूट ऑफ 130, नेक्स्ट उसके ऊपर क्या है उसका स्क्वायर, और BC का स्क्वायर ये BC हमारे पास कितना आया है, 3 आया था। ये देखें ये हमारे पास 3 आया था, उसका ले लेंगे हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास DC है, वो DC हमारे पास 11 आया हुआ है, तो 11 का हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, 11 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 और ये 121, और जब इसको हम सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा 130, और ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 130 इज इक्वल टू 130। ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद वो वेरीफाइड भी हो गया है कि वो दोनों साइड्स क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। अगर ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं तो हमारे पास ये क्या चीज़ है कि मेजरमेंट जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का प्रूव होगा। ये कौन सा एंगल होगा, हम लोग लिखेंगे जब मेजरमेंट एंगल BCD, मेजरमेंट एंगल, ये एंगल का साइन है एंगल, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है उससे लेस देन से, मेजरमेंट एंगल BCD, जिस पॉइंट पे एंगल होगा ये ये 90 डिग्री का है ना, तो वो उस पॉइंट को हम दरमियान में राइट करेंगे BCD। तो अगर हम ये फाइंड कर रहे होते तो हमने लिखना था ADC, मीन ये वाला पॉइंट बिटवीन में, ये BCD लिखेंगे, BCD वो हमारे पास कितना है 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री आ गया हमारे पास तो अदर एंगल जो होंगे वो भी 90 डिग्री के ही होंगे। कौन से अदर एंगल, ये वाला एंगल 90 का आया, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग राइट कर लेते हैं सिमिलरली क्या होगा हमारे पास मेजरमेंट एंगल, कौन कौन सा एंगल, ADC
उसके वो इक्वल है किसके, मेजरमेंट एंगल डी ए बी, ये एंगल डी ए बी या बी ए डी जो मर्जी राइट कर लें, ये लिखने मेजरमेंट एंगल डी ए बी वो इक्वल आएगा किसके, मेजरमेंट एंगल ए बी सी के, मेजरमेंट एंगल ए बी सी के। ठीक है, तो ये पॉइंट बी पे एंगल है तो इसलिए दरमियान में लिखा, ये एक पे था इसलिए इसको एक दरमियान में लिखा, और ये तो ये सिमिलरली ये क्या आएंगे 90 डिग्री, जैसे कि वो ऊपर हमारे पास ये वाला 90 डिग्री का आया है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का आया है। सो रेक्टेंगल हमारी प्रूव हो गई है कि हमारे पास ये जो है वो पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, रेक्टेंगल शो कर रहे हैं। तो ये हम लोग राइट भी कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ये मैंने राइट कर लिया है कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, ये हमारा प्रूव हो गया। अगेन सुन लें, हमारे पास डेफिनेशन में 2 कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो ऑपोजिट साइड्स हम लोगों ने पहले इक्वल रखी हैं, पहले इक्वल प्रूव किए हैं। उसके बाद बच्चे हम लोगों ने क्या किया है, द एंगल एट ईच वर्टेक्स ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो हर एंगल हमारे पास क्या होना चाहिए, हर वर्टेक्स पे एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया कि एक एंगल फाइंड कर लिया, अगर वो एंगल जो था वो 90 डिग्री का था तो अदर एंगल्स भी हम लोगों ने कह दिए कि वो 90 डिग्री का। उसकी रीज़न ये थी, जब हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन जाएगी डी ए बी, तो एंगल ए वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर इस तरह से देखेंगे तो एंगल रेक्टेंगल हमारे पास ये चीज़ ये वाली इतनी बन जाएगी रेक्टेंगल ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी सी बन जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को देख लेंगे। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के आ गए, तो हम लोगों ने कह दिया कि ये रेक्टेंगल है। नाउ नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि फाइंड इट्स लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। हम लोगों ने इनके डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करनी है। अब डायगोनल्स की लेंथ फाइंड करेंगे और बताएंगे कि वो इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, ये डायगोनल आपको बताया है कि ये एक डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल है। ये डायगोनल क्या है, बी डी है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बी डी हम लोगों ने अभी फाइंड किया था। ये कहाँ पे गया, ये इधर है, ये हम लोगों ने फाइंड किया है बी डी। तो फॉर डायगोनल हम हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर डायगोनल्स क्या आएगा हमारे पास कि बी डी जो है वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हुए हैं। वो कितना आया हुआ है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 130। अब हम लोगों ने दूसरा जो है वो फाइंड कर लेना है डायगोनल, वो क्या है, ए सी है। अब अगर ये भी इक्वल आ जाता है तो ये भी पहले तो फाइंड करना है, बाद में हमने बताना है कि ये इक्वल आ जाता है या नहीं आता। तो ए सी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ए सी। ए हमारे पास -6 -5 है, सी हमारे पास 5 एंड -8 है ये। तो ए सी हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ये मैं वैसे फाइंड कर, ये मैंने ए सी फाइंड कर लिया, वो भी आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 130। तो बी डी इज इक्वल टू आ गया है स्क्वायर ए सी। मीन ये दोनों डायगोनल्स की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो हम लोग कह सकते हैं सो डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। मीन हमारा ए सी जो है वो इक्वल आ गया है बी डी के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।